दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को माज़ अस्सलाम का सलाम। दोस्तों, कहते हैं दुनिया में पैसा कमाना आसान नहीं और इसे हासिल करने के लिए आपको हर हाल में काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए काम करते हैं तो कुछ लोग अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। देखा जाए तो दुनिया में बेहिसाब काम मौजूद हैं और बाज़ जॉब्स में तो खतरात हद से ज्यादा हैं। खतरनाक बुलंदियों से लेकर समंदर की गहराइयों तक जहां जॉब्स करना मौत को दावत देना जैसा है। अब आप इसे बहादुरी कहें या फिर मजबूरी, तो आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया की 6 खतरनाक जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। रूफर्स। दोस्तों, जो लोग रूफिंग इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, ये लोग बिल्डिंग्स पर छतों की मुरम्मत, तब्दीली या फिर मुआयने की गर्ज से खुद को शदीद खतरे में डालते हैं। बल्कि इनके साथ तो हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स भी होते हैं जिनकी मदद से ये बुलंदियों पर काम करते हैं। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक रूफिंग इंडस्ट्री को डेंजरस जॉब करार दिया है। इस फील्ड में एम्प्लॉयज की डेथ का रेशो 5वें नंबर पर है। छत वालों के लिए काम की जगह पर होने वाले हादसात में सबसे अहम वजह फिसलना और गिरना है। इनकी एक छोटी सी गलती इन्हें मौत के मुंह में डाल सकती है। इसी वजह से इसे दुनिया की खतरनाक जॉब में शामिल किया गया है। सल्फर माइनर्स। दोस्तों, दुनिया में कुछ जॉब्स हद से ज्यादा खतरनाक होती हैं जिनमें सल्फर माइन भी शामिल है। सल्फर असल में एक कीमती केमिकल एलिमेंट है जो बैटरीज, फर्टिलाइजर्स, ऑयल रिफाइनरी, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट से लेकर माचिस तक, इवन शुगर को ब्राउन से व्हाइट करने में भी सल्फर का यूज किया जाता है। लेकिन सल्फर को हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ये केमिकल एलिमेंट इंडोनेशिया में आइजन नामी पहाड़ में एक वोल्केनो से हासिल किया जाता है। और आपको तो मालूम ही है कि जमीन के अंदर बेशुमार जानलेवा गैसेस पाई जाती हैं। इन पहाड़ों में मेटल पाइप्स फिट करके खतरनाक गैसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर पाइप्स के जरिए ड्रॉप आउट होने वाले येलो लिक्विड को ठंडा होने के बाद येलो सॉलिड हासिल किया जाता है जिसे सल्फर या डेविल गोल्ड भी कहते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम यहाँ से सल्फर को कलेक्ट करना है क्योंकि खतरनाक जानलेवा गैसेस के दरमियान जाकर सल्फर को इकट्ठा करना जानलेवा हद तक खतरनाक भी हो सकता है। और ये काम वहाँ के लोकल्स अपनी रोटी रोजगार के लिए खतरनाक गैसेस के दरमियान जाकर डेविल गोल्ड को कलेक्ट करते हैं। पावर लाइन वर्कर्स। दोस्तों, आप लोगों के घरों, ऑफिसेज या फिर मार्केट्स में जहां भी आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, ये सब कमाल इलेक्ट्रिकल पावर लाइन वर्कर्स का है जो ऊंचाई पर जाकर न्यू कनेक्शन को इंस्टॉल करते हैं और अगर कहीं किसी इलेक्ट्रिकल पोल पर फॉल्ट आ जाए तो उसे ट्रेस आउट करने के बाद रिपेयर भी करते हैं। जो छोटे बच्चों का तो हरगिज भी काम नहीं है क्योंकि खुले आसमान में सख्त गर्मी के अंदर भी इन लोगों को अपने घर बार चलाने के लिए ये काम करना पड़ता है। समटाइम्स अपनी मौत को हथेली में रखकर बिना सेफ्टी प्रिकॉशन के ये जॉब परफॉर्म करनी पड़ती है। अब आप इस शख्स को ही देख लीजिए, ये किस तरह हवा में लटक कर कनेक्शंस कर रहा है जो बहुत ही रिस्की है। इन वर्कर्स को ना सिर्फ बिजली का करंट लगने का खतरा होता है, मोटर व्हीकल्स के हादसे का भी इम्कान बढ़ जाता है। 2011 से 2021 तक काम की जगह पर होने वाली मौत में इलेक्ट्रिकल ऑक्यूपेशन 31% पर है, जो सच में बहुत ही डेंजरस जॉब है। गार्बेज कलेक्टर। दोस्तों, गार्बेज कलेक्टर एक नाशुक्रा काम है। वैसे तो कचरा उठाने वाला मुल्क व कौम की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करता है क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर कचरा उठाने वाला हमारी सोसाइटी में ना हो तो हमारी सोसाइटी, सिटी और कंट्री का क्या होगा, ये आप इमेजिन कर ही सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गार्बेज कलेक्टर में ऐसा क्या है जो इसे डेंजरस जॉब में शामिल किया गया है। क्योंकि कचरे में गत्ते, शॉपर से लेकर खतरनाक शार्प नीडल्स और कांच की बोतल तक होती हैं। अगर कोई ऐसी हार्मफुल चीज इनके हाथ पर लग जाए तो ये लोग जख्मी भी हो जाते हैं। और देखा जाए तो कचरा उठाने वाला हार्मफुल बैक्टीरिया के बीच में होता है जिससे इन्हें संगीन शदीद बीमारियां भी लाहक हो जाती हैं। पाकिस्तान में ये काम ज्यादातर अफगानिस्तान कर रहे हैं। ये दुनिया की डेडलीस्ट जॉब में 7वें नंबर पर आती है जो आहिस्ता आहिस्ता बंदे को ही खत्म कर देती है। क्रेन ऑपरेटर। दोस्तों, आपने दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो सुना ही होगा जो दुबई में वाक़ है। इस बिल्डिंग की हाइट 828 मीटर है। जब ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो सामान वगैरह पहुंचाने के लिए क्रेन को यूज किया गया था। और ये जो आप क्रेन देख रहे हैं, ये बहुत ही स्पेशल किस्म की क्रेन है जिसका सिर्फ अपना ही वेट 120 टन है। और क्रेन को ऊंचाई पर लगाने के लिए कुछ स्पेशल लोग भी हायर किए गए थे जो इस काम में बहुत ही एक्सपर्ट थे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इन्हें मौत से डर नहीं लगता। 828 मीटर ऊंचाई पर एक छोटी सी गलती इन्हें मौत के मुंह में भी डाल सकती है। और ये जो शख्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम मोहम्मद शेर खान है। इस शख्स ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर काम करने का चैलेंज कबूल किया। जब दुनिया भर के क्रेन ऑपरेटर्स ने ये काम करने से इनकार किया तो इस शख्स ने अपनी जान को खतरे में डालकर
سب سے اونچی بلڈنگ کو مکمل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا جو دبئی کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس شخص نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے ملک پاکستان کا نام بھی روشن کیا۔ دوستو کرین آپریٹرز کو حادثات کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ گرنا، لوڈ فیل ہو جانا اور ہائی ٹینشن لائن سے ٹکرا جانا۔ آپریٹر کی ایسی غلطیاں جان لیوا واقعات کی بھی وجہ بن سکتی ہیں۔ ونڈو کلینر دوستو یہ دنیا کی ایسی جاب ہے جس کے بارے میں سننے کے بعد تو شاید ہی کوئی شخص ہوگا جو اس خطرناک جاب کو کرنا چاہے گا، کیونکہ یہ ایک اونچی بلڈنگ پر رسی کی مدد سے لٹک کر آپ کو یہ جاب پرفارم کرنی ہوگی، اور ایسی خطرناک جاب آپ کو زیادہ تر عرب ممالک میں ملے گی، کیونکہ عرب ممالک میں ڈیزرٹ کی وجہ سے وہاں کی اونچی بلڈنگز جلد ہی ڈسٹ سے بھر جاتی ہیں، اور پھر یہ اسکائی اسکریپر ونڈو کلینر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اونچی سے اونچی بلڈنگ کی صفائی کرتے ہیں۔ ان کی سیفٹی کے لیے صرف ایک رسی ان کو دی جاتی ہے جس کے سہارے لٹک کر اونچی سے اونچی بلڈنگ کے گلاس صاف کرتے ہیں۔ یہ جاب حد سے زیادہ رسکی ہوتی ہے کیونکہ کام کے دوران اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ونڈو کلینر 300 سے 400 فٹ نیچے جا کر گرے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور آئی جی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔